लेकिन इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम योर हार्ट, तो आप देख पाएंगे कि जो आपके पेरेंट्स या जो आपके आसपास के लोगों ने जो आपको दिया है, वो शायद जो आपको दे सकते थे उससे कई गुना ज्यादा आपको दिया है. दे हैव गिवन यू देयर बेस्ट. एंड इफ यू डोंट अप्रिशिएट, तो यूनिवर्स का लॉ सिंपल यही कहता है, जब कुछ मिला है उसे आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ग्रेटफुल नहीं रहते हैं, तो फ्यूचर में जो शायद आपको मिलने वाला था वो भी आपको नहीं मिलता है. सो जस्ट बीइंग ग्रेटफुल. जैसे मैंने कहा, नोबडी इज परफेक्ट इंक्लूडिंग अवर पेरेंट्स. अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, हमको ये बोला गया है कि हमारे माता पिता जो है वो भगवान का रूप है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव लिसन टू दिस? कितने लोगों ने सुना है? अब ये भी हमने सुना है कि भगवान भी बच्चे ही भगवान का रूप है, ये भी हमने सुना है. अब ऑफ कोर्स है, बट ये कहना चाहता हूं कि वो परफेक्ट नहीं है. और ये तो कृष्ण भगवान ने बहुत समय पहले कहा था कि एवरी वन एंड एवरीथिंग इज गॉड. अगर आप पत्ते को भी देखें तो भी वो भगवान है, बट वो डिफरेंट मैनिफेस्टेशन के ऊपर है, डिफरेंट लेवल के ऊपर है. बट यू डोंट हैव टू जज, यू जस्ट हैव टू लव देम. और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक सीक्रेट आप बताता हूं आज मैं आपको. कोई भी इंसान को आप कंप्लेन करके और क्रिटिसिज्म करके कभी बदल नहीं सकते हैं. आई रिपीट, कोई भी इंसान को आप क्रिटिसिज्म से या कंप्लेन कर कर कभी बदल नहीं सकते हैं. यहां पर जितने भी लोग हैं, सच बताना, मम्मी कसम खाकर मुझे बताना, जब कोई आपकी कमियां निकालता है और कहता है कि भाई तुम बहुत लेट उठते हो, सुबह जल्दी उठा करो, कितने लोग ये बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, परफेक्ट, दूसरे दो सजेशन देना, मेरे को चाहिए. है कोई आप में से ऐसे महान लोग जो ऐसा कहते हैं? मेजोरिटी क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है मेरे को पता है भाई, अभी लेकिन अभी क्या है कि मेरे बहुत डिप्रेशन है, लाइफ में कुछ चल रहा है, अभी तू मत बोल. लेकिन इफ यू जस्ट लव देम कि ठीक है भाई, तो अभी नहीं उठ रहा है, आई एक्सेप्ट यू, ठीक है, बट दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, तो अगर आप उसको लव देंगे, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ? और इसलिए मैं एक चीज कहता हूं, जो मैं चाहता हूं आप लोग अपने दिमाग में बिठा दीजिए, वो ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपका 9 to 5 अच्छा हो, मतलब कि आपके ऑफिस आवर्स अच्छे हो, आपका करियर अच्छा हो, तो वो तभी हो पाएगा जब आपका 5 to 9 अच्छा होगा. आई रिपीट, जब आपका 5 to 9, मतलब ऑफिस खत्म होने के बाद, बिजनेस खत्म होने के बाद, रात में जो लोग आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर या आपके दोस्त लोग हैं, अगर वो अच्छे हैं तो वही आपका डिसाइड करते हैं. कितने लोगों ने देखा है, जब आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं तो आपके काम के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है, आपको वर्कआउट करने का मन नहीं करता है ना? ये इसलिए होता है बिकॉज वी आर ऑल इमोशनल बीइंग्स. हम सभी लोग भावनाओं से प्रेरित होते हैं. तो अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं, तो यू विल सी कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे. और आई थिंक जाकिर खान ने ये बात बोली थी कि हमें दुनिया से लड़ना है और घर में शांति बनाए रखनी है. लेकिन शायद हम कभी कभी उल्टा कर देते हैं कि हम घर में लड़ाई करते हैं और बाहर के लोगों से शांति बनाए रखते हैं. मे बी इट्स टाइम टू चेंज दैट. मे बी इट्स टाइम टू क्रिएट पीस इन अवर हाउस. और वो तभी हो सकता है, इट कैन स्टार्ट विथ यू. ठीक है, एक माइंडसेट जो हमारे रिश्ते को बहुत ही बुरा कर देता है, जो मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपने नोटपैड में लिख दीजिए, वो है ब्लेम माइंडसेट. सभी लोग लिख दीजिए अपने नोटपैड में या जहां पर भी लिखना चाहें आप. यू नो व्हाट इज ब्लेम माइंडसेट? ब्लेम का मतलब ये है, जब मैं यहां पर कुछ बोल भी रहा हूं ना, अगर आप ब्लेम माइंडसेट में है तो आपका माइंड क्या बोलेगा पता है? अरे नक्शा, तो मेरे को पता है ये सब, बट मेरे फादर नहीं समझते हैं, या मेरे वाइफ नहीं समझती, या मेरा बेटा नहीं समझेगा. यू आर ऑलवेज ब्लेमिंग द अदर पर्सन. एंड लेट मी टेल यू, जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे ना, तब तक बदलाव नहीं आएगा, बिकॉज आप ये कह रहे हैं कि उसमें प्रॉब्लम है. बदलाव तभी आता है जब आप कहते हैं कि हाँ, शायद मेरे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको बदलने की, आई टेक चार्ज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर दुनिया में आपको ऐसे लोग गिने चुने मिले हैं, इतनी आबादी में से कुछ लोग गिने चुने आपको लोग मिले हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. लेकिन उसके साथ डील करना है. और इसलिए मैं कहता हूं एक चीज हमेशा, कि कभी ये मत सोचिए कि रिलेशनशिप ना एक लक है, कि ये तो लकी है कि ये परिवार में पैदा हुआ या इसके साथ शादी हुई. मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि रिलेशनशिप कोई लक नहीं है. इट्स नॉट लक. रिलेशनशिप ना एक स्किल है, कि अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे शांति बनाए रखना.
अपने आसपास के लोगों के का भरोसा कैसे जीतना, अपने आसपास के लोगों को प्यार कैसे करना, ये सब कुछ सीखा जा सकता है। बाय द वे, मैं अगर आपसे कहूं कि भाई प्यार करना कैसे, वो भी हम सीख सकते हैं, तो बाहर के लोग जो इस रूम में नहीं हो, क्या बोलेंगे, ये पागल हो गए ये लोग, बोले प्यार कैसे करना वो भी सिखा रहे हैं। बट आई एम टेलिंग यू, वी डोंट नो। हमें पता है झगड़ा कैसे करना, बट शायद हमें ये नहीं पता कि प्यार कैसे करना। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आप सभी लोगों को यहाँ पर। लेट्स से यहाँ पर रवि जी हैं, रविकांत जी को मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहा हूँ। रवि जी कहते हैं कि मैं कोई मनी का प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, तो दोस्त क्या बोलेंगे, अच्छा है भाई मनी का प्रोग्राम वेरी गुड, करना चाहिए। लेकिन रवि जी ने अगर ऐसा बोल दिया कि भाई मैं सीखने जा रहा हूँ कि मैं एक अच्छा हस्बैंड कैसे बनूं, रवि जी आपके दोस्त क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपके दोस्त, जरा आप लोग बताओ चैट बॉक्स में। हाँ, पगला गया है क्या, मतलब अपनी वाइफ को कैसे संभालना वो किसी और से पूछेगा। और इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहां पर एक चीज कही जाती है, हमारे यहां पर एक चीज कही जाती है कि बोले लड़का है ना वो उल्टी दिशा में जा रहा है, लड़का जो है वो बहुत आवारा हो गया है। तो सोल्यूशन क्या देते हैं बड़े बुजुर्ग लोग हमारे, लड़का आवारा हो गया है, सोल्यूशन जरा बताओ मुझे क्या बोलते हैं। लड़का बोले आवारा हो गया है, उसका सोल्यूशन क्या देते हैं, बोले काम करते हैं। हाँ दीपाली जी, सबको पता है बोले काम करते हैं इसकी, क्या करते हैं, शादी कर देते हैं। वाओ, लड़का आवारा है, शादी करके, अब तो आवारा की शादी हो गई है। और कितने लोग अग्री करते हैं कि इंसान शुरुआत में अच्छे से नाटक कर सकता है। भाई आप में से कितने लोग एक्टर हैं यहाँ पर, एनीवन इज एन एक्टर, हमारे जयेश सर है यहाँ पर जो एक्टर है, यहाँ पर कोई है कोई एक्टर, अच्छा कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है। एक चीज बताऊं, यहाँ पर कितने लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, जितने लोग हाथ ऊपर कर ये सभी एक्टर है। देखो ये जो लोग हाथ ऊपर करे ना शादीशुदा लोग, सभी लोग एक्टिंग करते हैं। शादी होने से 2 साल पहले जो आपने किया था वो एक्टिंग नहीं तो क्या थी, मेरे को बताओ, सच बताओ। वी ऑल आर अमेजिंग एक्टर्स, वी ऑल आर अमेजिंग एक्टर्स। लोग लोग मुझसे पूछते हैं ना जब मैं पॉडकास्ट के ऊपर जाता हूँ, नक्षत्र व्हाट डू यू थिंक, रिलेशनशिप में इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, बाय द वे हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन कि अपने आसपास डिवोर्स रेट बढ़ते जा रहा है इंडिया में आजकल, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, इस ऑन द रूफ। जब ये डिवोर्स रेट ने बढ़ रहे, लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक नक्षत्र, ये डिवोर्स के इतना, व्हाट इज द रीजन व्हाई पीपल आर नॉट, पहले के जमाने में लोग इतने अच्छे से रहते थे, एक ही शादी होती, तब तो 2-3 शादियां हो रही हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर डिवोर्स, द नेशन वांट्स टू नो। जब होस्ट मुझसे पूछता है मैं कहता हूं डिवोर्स का एक ही सबसे बड़ा कारण है, वन रीजन, और वो वन रीजन है, वो है मैरिज, शादी। बस ऐसा ही पिन ड्रॉप साइलेंस मिलता है मुझे, और तब मैं उनसे कहता हूं, समझाता हूं, फिर फॉलो अप करना पड़ता है ना, तब मैं उनसे कहता हूं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि शादी है, प्रॉब्लम ये है, ऑलवेज रिमेंबर, मैं एक चीज कहता हूं, जिस इंटेंशन से आपने बिजनेस कोई भी शुरू किया होगा, कोई भी बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल ये बिजनेस में जो मैं हूं, कोच बनना, आई केम इन कोचिंग ड्यू टू माई लव ऑफ कोचिंग, मुझे कोचिंग पसंद था, मुझे ट्रेनिंग पसंद था, इसलिए मैं इसमें आया हूं। बट इमेजिन कोई इसमें सिर्फ पैसे के लिए आया हो, या उसने देखा हो कि कोई अपॉर्चुनिटी है उसकी वजह से आ गया हो, तो क्या वो सेम मेरी तरह परफॉर्म कर पाता, नेवर पॉसिबल। आप कोई भी बिजनेस की शुरुआत कैसे करते हैं, किस इंटेंशन के साथ करते हैं, किस नियत के साथ करते हैं, वैसा ही उसका अंजाम होता है। आगाज जैसा करते हैं वैसा ही उसका अंजाम होता है। डू यू ऑल अग्री विद दैट। आज की तारीख में शादी का जो आगाज होता है वो प्यार से होता है, या कुछ और चीजें देखकर की जाती है, या वो एक सेटलमेंट किया जाता है। और मैं आंसर आप दे पाए तो अच्छी बात है, ना देना चाहे तो आई एम श्योर समझदार को इशारा काफी है। इट्स मोर ऑफ एन अरेंजमेंट जो हो रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं। इट्स नॉट, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई आप शादी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं, या शादी आप इसलिए कर रहे हैं कि आप बोले आपके बाल जा रहे हैं, बाल पूरे चले जाए उससे पहले थोड़ा अच्छे अच्छे फोटो आ जाएंगे, फिर चले जाए तो ठीक है हो जाएगा कोई बात नहीं। या फिर बोले 35 के बाद वो कहता है ना कि भाई होता है कि अपना भाई वो फिजिकली वी विल नॉट बी एबल टू हैव एनी चाइल्ड, तो उसके पहले कर लेते हैं, अपनी साइकिल खत्म हो जाए उससे पहले। So these are all the reasons. So if you get married for wrong reasons, then your relationship will always suffer. हाँ सब करते हैं इसलिए कर लो,
व्हाट एन अमेजिंग थॉट। सब कुएं में कूद रहे हैं तो आप भी कूद जाओ, बट देखे तो सही कि क्या आपको कुएं में जाना पसंद है। इफ यू लव देन इट्स गुड, है ना। और इसीलिए इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी लोग आपके आसपास है, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि देयर इज अ रीजन वो क्यों है। और जब भी आप जहां जितने भी लोग यहाँ पर सिंगल हैं, कॉन्शियसली डिसाइड। एंड सेकंड, जो भी लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं, इफ यू आर मैरिड टू दैट पर्सन, याद रखना देयर इज अ रीजन कि वो आपकी जिंदगी में क्यों है ना। तो डोंट डोंट थिंक लाइक कि अरे ये मेरी जिंदगी में क्यों आए। डोंट थिंक लाइक दैट। ट्रूली 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 एक्सेप्ट दैट। और हमेशा मैं चीज कहता हूं, ये जो रिलेशनशिप का टॉपिक है, ये हार्ट का टॉपिक है, राइट। कहां का है सभी लोग, जरा मुझे बताओ कहां का टॉपिक है। हार्ट का टॉपिक है। सब लोग इशारा करो, थैंक यू सो मच। कितने लोगों के पास दिल है? हाँ, थैंक यू सो मच, चेक कर रहा था। अब ये हार्ट का टॉपिक है ना। इफ दिस इज द हार्ट का टॉपिक, और अगर आप उसको दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्या वो सॉल्व होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, रिलेशनशिप के चैलेंजेस में एक सूत्र मैं आपको देना चाहता हूं, अपने नोटपैड में लिख दो, वो है DML। लिख दो। अगर वो हार्ट का टॉपिक है रिलेशनशिप का, तो उसके लिए DML लिख दो अपने नोटपैड में। DML बहुत ही अमेजिंग आपके लिए है। DML क्या है बताए? दिमाग मत लगाओ। हाँ, थैंक यू। DML का मतलब है दिमाग मत लगाओ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप एक स्किल है, वो कोई एक लक नहीं है, जैसे मैंने कहा। और जैसे हमने हमेशा से, जब भी हम कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, वी वांट टू लर्न टू ड्राइव अ कार, हमने उसके पीछे कितनी मंथ्स की प्रैक्टिस की थी। व्हेन वी वांटेड कि हम कैसे अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं, हमने उसके लिए क्या किया? इयर्स ऑफ एजुकेशन, इयर्स ऑफ ट्रेनिंग। इवन इतने हद तक कि अगर हम कोई खाना भी बनाना चाहते हैं, हमने कुछ ना कुछ सीखा। बट माय क्वेश्चन इज, आप लोगों में से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने यहां पर शादी से पहले, अगर एक हस्बैंड है तो उसने सोचा कि भाई कैसे मैं एक अच्छा हस्बैंड बन सकता हूं? क्या अभी आपने कोई कभी ने किसी ने उसकी कोई ट्रेनिंग ली है? देयर वाज नेवर अ ट्रेनिंग, राइट। सो दैट्स वेयर रिलेशनशिप एक स्किल है, एक लक नहीं है। और इसलिए चाहता हूं कि आप नोटपैड में लिख दीजिए इट्स अ स्किल, और अपने चैट बॉक्स में भी जरा मुझे एस करके लिखाओ, बताओ, सो दैट वो आपके दिमाग में चला जाए कि इट्स अ स्किल, इट्स नॉट लक। इट्स अ स्किल, इट्स नॉट अ लक। राइट। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? ऑलराइट, ऑसम, वंडरफुल। ठीक है, नाउ बिफोर वी बिगिन, आई वांट एवरी वन ऑफ यू जस्ट स्टैंड अप फॉर अ मोमेंट। जस्ट स्टैंड अप, थोड़ी देर खड़े हो जाओ। जस्ट स्टैंड अप, टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। ऑलराइट, टेक अ डीप ब्रेथ। डीजे, कैन वी हैव सम म्यूजिक? टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। जस्ट मूव अराउंड, थोड़ा अपना सा अपने बैक को ट्विस्ट कर दीजिए, एंड जस्ट स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट कीजिए। जस्ट स्ट्रेच आउट कर रहे हैं, मेक सम नॉइज। जैसे सुबह उठते हैं ना, वैसे मेक सम नॉइज। वेरी गुड। थोड़ा जंप कर दीजिए अपनी जगह पर। शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी। या जंप करिए, जंप करिए। यस, ऑसम, वंडरफुल। ऑलराइट, एंड जस्ट क्लैप, क्लैप टुगेदर। सब लोग साथ में विल क्लैप। ऑलराइट, ऑसम। एक बार सभी लोगों के लिए तालियां हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। ऑलराइट, ऑसम, वंडरफुल। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब मैं आपके साथ 3 रिलेशनशिप के सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं, सो दैट यू कैन डिजाइन अ बिलियनर लाइफ, एक होलिस्टिक लाइफ जो हम बिल्ड कर सकते हैं। 3 रिलेशनशिप सीक्रेट। ऑलराइट, उसमें से सबसे पहला सीक्रेट, जस्ट बिकॉज ये सीक्रेट है, मैं जोर से नहीं बताऊंगा, बहुत धीरे से बताऊंगा, ठीक है। मेक श्योर यू आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। सीक्रेट नंबर 1 जो है ना, द नंबर 1 सीक्रेट वो है, जो आपकी जिंदगी में आपके लोग हैं ना, जो भी आपकी जिंदगी में आपके लोग हैं, वो आपके सीक्रेट इन्वेस्टर्स हैं। आई रिपीट, योर पीपल आर योर सीक्रेट इन्वेस्टर्स। नाउ लेट मी गिव यू एन आइडिया कि वो क्या इन्वेस्ट करते हैं, जो शायद हम कभी कभार देख नहीं पाते हैं। हम हमेशा इन्वेस्टमेंट को मनी के रूप में देखते हैं, बट जब हम अपने लोगों की बात करते हैं, दे डोंट जस्ट इन्वेस्ट मनी, बट दे ऑल्सो इन्वेस्ट समथिंग मोर वैल्यूएबल।
ऑलराइट। और जब मैं कहता हूं दे इन्वेस्ट समथिंग वैल्यूएबल, क्या चार चीजें हैं जो वो इन्वॉल्व वो आप में इन्वेस्ट करता है? सबसे पहली चीज जो इन्वॉल्व करता है वो है दे इन्वेस्ट इमोशनली इन यू। जरा मुझे एक चीज बताओ कि जब आप कोई भी इंसान के साथ रहते हो, डू यू अग्री कि उनकी बेस्ट सेल्फ और उनकी वर्स्ट सेल्फ आपको दिखाई देती है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि उनका बेस्ट स्वरूप भी दिखता है बट उनके वर्स्ट स्वरूप भी दिखता है? तो इमोशनली वो आपके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड चीज वो आप में इन्वेस्ट करते हैं वो है अपना वक्त इन्वेस्ट करते हैं, और जिसे मैं मानता हूं सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट वो करता है आपके अंदर। आज सबके पास समय है, और आज शायद अगर वो आपके पार्टनर है जो आपके साथ अटेंड कर रहे हैं, आपके फैमिली है आपके साथ अटेंड कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग टाइम। जब उनको शायद कोई मूवी नहीं देखनी है, वो आपके लिए देखने आते हैं, वो एक टाइम का कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो करते हैं। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने लोगों के लिए, शायद आपको नहीं पसंद था लेकिन फिर भी आपने वो चीज की थी? कितने लोग को याद है ऐसी चीज? दैट इज टाइम इन्वेस्टमेंट। और ये तभी हो सकता है जब आप उसे लव से करें, दिमाग से नहीं होगा, इट हैज टू बी फ्रॉम द हार्ट। तीसरी जिसे मैं कहता हूं अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट, कि यहां पर आई कैन गारंटी यहां पर बहुत सारे ऐसे लोगों के जिन्होंने अपने ड्रीम्स को कभी ना कभी बैक सीट पर रखा था, अपने पार्टनर को या अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करने के लिए। वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने किया था। और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है एनर्जी कैपिटल। जब आप दुखी हो जाते हैं, जब आप सैड हो जाते हैं, तब वो आपको कॉन्फिडेंस, तब वो आपको मोटिवेशन, तब वो आपको बिलीव देते हैं, जब आप अपने ऊपर डाउट करते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं, मेक श्योर मेक श्योर दैट यू रिस्पेक्ट देम, बिकॉज ये सबसे मुश्किल इन्वेस्टमेंट होता है। और जब कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में इन्वेस्ट करता है, या जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या मिलेगा आपको जब आप इन्वेस्ट करते हैं? आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? कि आपको उसका थोड़ा बहुत रिटर्न मिले। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छी डिश बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, डू यू ऑल अग्री कि आपको सिर्फ दो शब्द अच्छे चाहिए सुनने को? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? ऑल द वुमेन या जितने भी लोग कुक करते हैं, जब आप कोई भी चीज अच्छी करते हैं, योर एक्सपेक्टेशन इज कि भाई मुझे थोड़ा सा रिटर्न मिले। रिटर्न क्या है? थोड़े अच्छे से शब्द मिल जाए। तो वो जो आपकी जिंदगी में लोग हैं, जो भी आपकी जिंदगी में है, इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर पार्टनर, अगर ये इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करते रहें, यू हैव टू गिव देम रिटर्न, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं, तो मेरी जिंदगी में माय फादर, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे फादर ने बहुत ज्यादा इमोशनल, टाइम, अपॉर्चुनिटी और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट मेरे अंदर किया है। व्हाट आई नीड टू गिव हिम इन रिटर्न इज सिंपल। तीन चीजें हैं जो मुझे उनको देनी है। देयर आर थ्री रिटर्न्स एवरी पर्सन नीड्स, नॉट जस्ट अ पार्टनर, एवरी पर्सन। सबसे पहला है वो है इमोशनल रिटर्न। अब यहां पर जितने भी लोग, बाय द वे कितने यहां पर पेरेंट्स हैं? एनीवन हु इज अ पेरेंट हियर, जरा हाथ ऊपर कर दीजिए। आप सभी लोग मेरी बात से अग्री करेंगे कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर किड्स इज नॉट कि वो आपके लिए बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे दें, वो हो जाए तो अच्छी बात है, बट कितने पेरेंट्स अग्री करेंगे कि यू जस्ट वांट कि आपका बेटा आपको एटलीस्ट 5 या 10 मिनट अगर कहीं दूर रहता है तो आपको कॉल करे, आपको याद करे और आपके साथ बात करे? कितने पेरेंट्स यहां पर अग्री करते हैं? दैट्स द दैट्स द इमोशनल रिटर्न जो आप चाहते हैं। इट्स नॉट कि एक अच्छी लाइफस्टाइल। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि रिश्तों में ना हम ऐसा सोचते हैं कि जब मैं कुछ बड़ा हो जाऊंगा या जब मैं ये हो जाएगा तब जाकर मैं कुछ उनको एक बड़ी चीज दे दूंगा। बट रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गिविंग स्मॉल कंटिन्यूअस एफर्ट्स। इट्स नॉट अबाउट कि बहुत बड़ा कर देना, इट्स अबाउट छोटा छोटा हर रोज करना है, छोटा छोटा, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। इमोशनल रिटर्न, कितने लोग अग्री करते हैं कि आप भी अपने आसपास के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको वो इमोशनल रिटर्न देंगे, अच्छे शब्द बोलकर, थैंक यू बोलकर, आई लव यू बोलकर, आई एम सॉरी बोलकर? हाउ मेनी ऑफ यू कैन आप वन कमिट टू दैट? ऑसम, वंडरफुल। एंड अगेन जैसे मैंने कहा, नाउ डोंट ब्लेम, अरे वो तो करता ही नहीं है, ये तो करता ही नहीं है। यू स्टार्ट डूइंग इट, जो भी लोग आपकी जिंदगी में है। दूसरा जो वो चाहते हैं वो है जिसे मैं कहता हूं रिकग्निशन रिटर्न। इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने इतना आपके अंदर इन्वेस्ट किया है, जब आपको कुछ सफलता मिलती है या आपकी कोई तारीफ करती है, तो मेक श्योर कि आप उनकी तारीफ करें और बताएं कि भाई ये सब कुछ नहीं हुआ होता अगर ये ना होते। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि जब आपकी कोई तारीफ करता है आपको अच्छा लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू फील गुड? वो कहते हैं ना, खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है, वी ऑल लव इट। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो उनको रिकग्निशन भी दे। पता है दुख कहां पर होता है? जब इतने सारे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं, इतना टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर जब वो हमें
बिल्कुल रिकग्निशन ना मिले और हमें साइड लाइन किया जाए, दैट्स वेयर वी फील कि यार मेरी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा जो रिटर्न आपको देना है वो है विजन का रिटर्न। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजन रिटर्न का मतलब क्या है? आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आप जो भी आगे के आपके प्लान है, मेक श्योर कि आप अपने आसपास के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करें, बताएं और उनको ये पूछे कि भाई व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड, आपको क्या बिल्ड करना है। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, कोई भी गेम ना, आप स्पोर्ट्स देखें तो वो रिलेशनशिप की अगर बात करें हम, तो वो सोलो गेम नहीं है, वो सिंगल प्लेयर गेम नहीं है। रिलेशनशिप वो डबल्स और ट्रिपल्स और इवन चार लोगों की गेम है, कि जहां पर आप लोग सब लोग साथ में खेल रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर को या अपने आसपास के लोगों को भी समझे, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर नीड, कि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस क्या है। तो ये तीन प्रकार के रिटर्न है जो हमें अपने आसपास के लोगों को देने हैं। कौन सा है? सबसे पहला इमोशनल रिटर्न, रिकग्निशन रिटर्न, एंड थर्ड इज विजन रिटर्न। मुझे चैट बॉक्स में बताइए कौन से ऐसे रिटर्न है जो आप देने वाले हैं, जो आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर एवरी थ्री इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप देने वाले हैं? वन, टू या थ्री, व्हाट डू यू थिंक? If you can keep it on the screen so that they can see. All right, thank you. One, two, three. One, two. All right, awesome. सभी की एक बार ऑनेस्टी के लिए और बातचीत के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। ऑसम। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप अपने आसपास के लोगों को संभाल कर रखेंगे, इफ यू टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड यू, और अगर अपनी अपनी आसपास की शक्ति को आप संभाल कर रखेंगे, तो वो जो शक्ति बैठी है ना, वो आपका ख्याल रखने वाली है। और ये मेरा आप सबसे वादा है, और ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। और इसलिए मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि लोग हमेशा एक चीज कहते हैं कि आई एम सेल्फ मेड। ये आपने सुना होगा कि मैं सेल्फ मेड हूं। लोग ये बोलते हैं कि भाई मैंने अपने दम पर ये सफलता हासिल की है। कितने लोगों ने सुना है किसी ना किसी को अवार्ड फंक्शन में या इस ये देखा, आई एम सेल्फ मेड, अपने आप में बनाऊं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बनता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं दैट आई एम नॉट सेल्फ मेड। मैं सेल्फ मेड नहीं हूं। आई डोंट बिलीव आई एम सेल्फ मेड। आई एम पीपल मेड। मुझे लोगों ने बनाया है। और इसलिए मैं अपने आसपास के सारे लोगों से आभारी हूं। और उसमें सबसे पहले इंसान जो है ना, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, बाय द वे ही इज माय फादर। ही इज उनका अभी अभी बर्थडे गया। ही इज 65 ईयर्स यंग। 65 साल के हैं मेरे फादर। और वो खुद एक ऐसे इंसान है जो सेल्फ डेवलपमेंट में मुझे जो लेकर आए थे। और इसलिए मैं एक चीज कहता हूं कि आज मैं जहां पर हूं, वहां पर ना होता अगर मेरे फादर ना होते। और यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव कंप्लेन्स विथ योर फादर। मेरी भी मेरे फादर से बहुत कंप्लेन थी। आई टेल यू, मुझे याद है 22-23 साल तक मेरे और मेरे फादर के रिश्ते ऐसे थे कि मैं और मेरे फादर एक टेबल पर बैठ नहीं पाते थे। और इतने हद तक कि नहीं बैठ पाते थे। अगर बैठ गए गलती से, तो हमारा झगड़ा होना पक्का है। क्योंकि वो होता है ना, यहाँ पर जितने बेटे हैं वो समझ पाएंगे कि आपके अपने फादर के साथ एक हमेशा एक थोड़ा सा प्यार है, बट तकरार भी रहती है। सो हमेशा मेरा यही था कि मेरे फादर क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैं फ्रीडम चाहता हूं, बट हमेशा क्यों मुझे वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट देन जब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब मैंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना शुरू किया कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या नीड है। और मेरी भी कंप्लेन थी कि मेरे फादर ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे कॉलेज में दोस्तों के साथ इतना सब कुछ कर दिया, बिजनेस में इतने पैसे लगा दिए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार, माय फादर वाज इन गवर्नमेंट। तो तब मुझे याद है कि उनके उनके पास उतने पैसे नहीं थे। जब मैंने आपको बताया सीवाईएल के लिए मेरे चेंज योर लाइफ वर्कशॉप के पैसे उनके पास उस वक्त नहीं थे। आई वॉज लिविंग इन अ गवर्नमेंट हाउस, सेक्टर 17 गांधीनगर में। तो उस वक्त कुछ ना कुछ करके उन्होंने पैसे जमा करके उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं वो वर्कशॉप अटेंड करूं, जो उस वक्त स्नेसर का माइंड पावर था। एंड विद द थॉट क्या था? द थॉट वाज सिंपल, दैट आई वांट टू गिव द बेस्ट टू माय किड। मैं अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहता हूं। बट वो बच्चा देख नहीं पा रहा था। मेरी हमेशा कंप्लेन थी कि मुझे गाड़ी नहीं दी, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो अच्छे शब्द नहीं बोले। बट जब मैं उनके प्यार को समझा, जब मैं उनके
वो उनकी लव लैंग्वेज को समझा, तब समझा कि यार आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर इट। तो आई हैड ए कंप्लेन कि मेरे फादर अच्छे शब्द क्यों नहीं बोलते हैं। फिर पता चला कि अच्छे शब्द इसलिए नहीं बोलते बिकॉज अगर उन्होंने भी अच्छे शब्द बोले होते, मेरी मम्मी तो बोलती ही है, अगर उन्होंने भी अच्छे शब्द बोले होते शायद मैं इतना अच्छा स्पीकर या इतना अच्छा कोच ना बन पाता। सो ऑल द फादर, मैं चाहता हूं कि एक बार एक सारे फादर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सो फादर इज लाइक इट्स लाइक अ सूर्य। मैं सूरज की तरह उस फादर को देखता हूं कि वो कभी कभी आपको वो तकलीफ देता है, वो शीतलता नहीं देता है, बट वो तकलीफ की आपको जरूरत होती है ना। सो आई वॉन्ट एवरी वन टू रिमेंबर कि अगर आपकी जिंदगी में इफ देयर इज अ फादर देन यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं ना कि जब आपकी जिंदगी में फादर होते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे फादर जो है ना वो संभाल लेंगे। और इसलिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आपके फादर के साथ आपके जैसे रिश्ते होते हैं ना। और एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे सिखाई गई थी, मेरे एक कोच थे, उन्होंने कि आपका आपके फादर के साथ जो रिश्ता है ना वो आपका मैस्कुलिन एनर्जी के साथ रिश्ता है ना। मैस्कुलिन एनर्जी आपके शिव के साथ का रिश्ता है। आपके फादर, आप आए हैं अपने फादर से तो वो आपके सोर्स है। यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सोर्स। यू कैन बी सैड, यू कैन बी फ्रस्ट्रेटेड, बट यू कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड। एक एनर्जी कोड आपका होता है। तो जब मेरे फादर के साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो देखा मैं करियर में भी बहुत बहुत मैं स्ट्रगल कर रहा था। वंस आई मेड पीस विथ माई फादर, जब मैंने ये सब कुछ सीखना शुरू किया, जब सीवाल अटेंड किया, उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए, जब मैंने वो ठीक किया अपने रिश्ते, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेरा करियर भी स्काई रॉकेट हो गया। राइट। सो एंड सामने आप देखिए, शिवांगी जो मेरे सिस्टर है, शी वॉज ऑलवेज सक्सेसफुल। यू नो वाई? उनके अपने फादर के साथ रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। सो उनका मैस्कुलिन वॉज अमेजिंग। और दैट्स वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप करियर में भी सफल होना चाहते हैं, लोग कहते हैं ना सूर्य के लिए सूर्य को जल चलाओ। अरे भाई, घर में आपके सूर्य है जिंदा, तो जल तो चलाना है, अच्छी बात है। जल अगर आप सूर्य को देते हैं, इट्स अ गुड थिंग, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, है ना। सो आई एम नॉट सेइंग कि उनकी सारी बातें माननी है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपका उनके साथ का जो बर्ताव है वो सही होना चाहिए। और वो आपकी लाइन जो है ना, वो इमोशनल लाइन, दैट हैज टू बी क्लियर। यू डोंट हैव एनी ग्रजेस, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज कि उन्होंने जो भी किया था वो आपके लिए बेस्ट किया था। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओह आई लव यू। एक बार चाहता हूँ डीजे के लिए ताले हो जाए। तू मासूम, तू शैतान, सो क्लियर इट आउट। आपकी जो भी चैनल्स है उसको क्लियर कर दीजिए। राइट। एंड कुछ लोग पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट मदर। अच्छा, अगर फादर सूरज है तो बताइए, आप लोग तो होशियार है भाई, आप लोग ने कहीं ना कहीं तो पढ़ाई होगा। अगर फादर सूरज है तो मां क्या है, मदर क्या है? मदर इज द मून, एब्सोल्युटली। तो मदर आपकी जिंदगी का पहली फेमिनिन एनर्जी है, फेमिनिन शक्ति है। सो अगर आपके मम्मी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, आपके मॉम के साथ रिश्ते नहीं अच्छे होंगे, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे। आई रिपीट, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब इसके बारे में और जब हम आगे बढ़ेंगे, आप जब अब सीवाइल में आएंगे, व्हेन यू कम टू डिफरेंट प्रोग्राम्स, विल टॉक अबाउट इट। बट इतना याद रखिए कि यू हैव टू हैव क्लियर एनर्जी विद देम। ठीक है? जस्ट जस्ट इवन इफ दे आर टॉक्सिक, मैं तभी भी इतने हद तक कहता हूं, इवन इफ दे आर टॉक्सिक, जस्ट अपनी तरफ से क्लियर रखो, अपने अंदर कुछ ग्रजेस नहीं होने चाहिए। इट्स डिफिकल्ट, बट यू हैव टू बी द बिगर पर्सन एंड जस्ट लेट गो। ऑलराइट, ऑसम, वंडरफुल। सेकंड चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सेकंड सीक्रेट व्हिच कम्स इट, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना। ये बहुत ही अमेजिंग सीक्रेट मैं आपको देने वाला हूं। झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, अनबन जब होती है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इन अ वे अच्छी चीज है। इट्स अ गुड थिंग। कितने लोगों ने यहां पर कहीं ना कहीं सुना है कि भाई अगर आप एक परफेक्ट कपल है तो आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए? कितने लोगों ने सुना है? बचपन में भी आपने देखा होगा, जब अपने सिबलिंग्स के साथ झगड़ते थे, व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन? जब आप अपने कजिन्स के साथ झगड़ते थे, भाई बहन के साथ, व्हाट वर योर पेरेंट्स रिएक्शन? क्या वैसे बोलते थे ओके ओके झगड़ो झगड़ो, एंजॉय, अच्छी बातें करो? क्या रिएक्शन था उनका? या कि मत लड़ाई मत करो ना? एक चीज मैं आपको देना चाहता हूं, मेजोरिटी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम झगड़ा कर रहे हैं दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विथ अस।
है ना, मतलब कि हमारे बीच में कुछ झगड़ा है, कुछ प्रॉब्लम है भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बट एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप दोनों, कोई भी पार्टनर है, मदर फादर है, कोई भी इंसान है, दो लोग हैं अगर झगड़ रहे हैं, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, झगड़े का मतलब यह है कि दोनों पार्टियां इन्वेस्टेड है भाई, दोनों सुधार चाहते हैं। और हेल्दी कपल्स जो होते हैं या हेल्दी जो पार्टनरशिप होती है, वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं करते हैं, वो उसे मास्टर करते हैं कि उसमें से कैसे बाहर निकलना। दे डोंट अवॉइड, दे मास्टर कि कैसे रिपेयर करना। अपने नोट पर लिख दीजिए, रिपेयर करना सीखे। रिपेयर इज द इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर। क्या है रिपेयर? रिपेयर का मतलब क्या है? अच्छा, बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि जब आप अपने आसपास के लोगों के साथ रहते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से उनको बुरा लगेगा? कितने लोग अग्री करते हैं इस बात के साथ? सामने वाले की एक्सपेक्टेशन को तोड़ना, ब्रेक करना इनएविटेबल है। कुछ ना कुछ आप करोगे या कुछ नहीं भी करोगे तो भी उनको हर्ट होने वाला है, ये सब लोग जानते हैं। इसका मतलब है डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट तो होने वाला है। वो कहते हैं ना कि अगर घर में बर्तन है तो आवाज तो आएगी। सिमिलरली अगर आप लोगों के साथ रहते हैं, अनबन तो होगी, मतभेद तो होंगे, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि उसके बाद आप कितना इंस्टेंटली उसको रिपेयर करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो कपल्स या जो दो लोग जल्दी से रिपेयर कर पाते हैं उन चीज को, फटाफट से रिपेयर कर पाते हैं, उसको लंबा नहीं खींचते हैं, दे लेट गो कि ठीक है चला जा भाई, सुलह कर लेते हैं, वो ईरान और यूएस की तरह नहीं करते हैं। दे सॉर्ट इट आउट कि भाई युद्ध बार के लिए अपने आ जाओ भाई, बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक इट आउट, बात करते हैं। अगर वो रिपेयर कर पाते हैं, यहां पर भी आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जब आपका झगड़ा हुआ है, आप नाराज हैं, लेकिन जब एक अच्छी से बातचीत हो जाती है, उस झगड़े के बाद आप पहले से ज्यादा क्लोज महसूस करते हैं। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है बाय द वे? है ना, झगड़ा हुआ था बट झगड़ा हो गया, जब आपने सुलह कर ली उसके बाद यू फील लाइक अरे यार, आई फील गुड, आई फील बेटर, मजा आ गया ये बात के साथ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दो लोग जो होते हैं ना, दो लोग जो होते हैं, प्रॉब्लम तब नहीं है जब झगड़ा होता है, प्रॉब्लम तब है जब दोनों साइलेंट हो चुके हैं या एक इंसान साइलेंट हो चुका है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम ना। तो अगर फोन म्यूट पर हो तो प्रॉब्लम है, और इंसान म्यूट पर हो तो और भी प्रॉब्लम है। मेक श्योर कि वो म्यूट ना हो जाए। मतलब कि जब कोई कंप्लेन करता है, आई एम वेरी हैप्पी एज रिलेशनशिप कोच कि कोई कंप्लेन कर रहा है, मतलब कि भाई सुधर जाता है। म्यूट हो गया इसका मतलब कि भाई उसने गिव अप कर दिया है कि इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है, अपने दिमाग में याद रखो, झगड़ा झगड़ा होना कभी कभी होना विच इज अ गुड थिंग। इसका मतलब भी नहीं झगड़ा करते रहो कि बोलो नक्षत्र बोलो झगड़ा करो, अरे भाई उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी अगर होता है झगड़ा, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, नाउ इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम अच्छे से डील कर सकते हैं? कितने लोग सीखना चाहेंगे कि कैसे हम फाइट में से बाहर निकल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को वो कहते हैं ना, आपत्ति को अवसर में क्रिएट कर सकते हैं? कितने लोग ये सीखना चाहेंगे? और लेट्स अंडरस्टैंड, मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग फ्रेमवर्क देना चाहता हूं, विच इज अ 4 फेज फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आता है वो है नेम द पैटर्न। नेम द पैटर्न इसका मतलब क्या है? आप देखेंगे हमारी जिंदगी में, कल स्नेसर ने आपको बताया था कि हमारी जिंदगी इज रन बाय पैटर्न। याद है सभी लोगों को कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ पैटर्न होती है। सिमिलरली इफ यू लुक एट योर रिलेशनशिप, उसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न आपको मिलेगी। आप कोई ना कोई कॉमन चीजों के ऊपर ही है जो आप झगड़ा करते होंगे। यू विल फाइंड अ पैटर्न। तो पहले तो उस पैटर्न को आप नाम दे दो, ठीक है, कि किसके लिए हम झगड़ते हैं। बिकॉज जब हम प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, आधा सोल्यूशन तो वहीं पर आ गया है। सेकेंड चीज जो हमें करनी है, फेज 2 जो आता है उसके बाद का, वो आता है नाउ यू फाइंड आउट द नीड। कि भाई अगर सामने वाले को ये प्रॉब्लम है तो ये क्यों प्रॉब्लम है। और ये नीड के बारे में चेंज योर लाइफ में स्नेसर डिटेल में आई थिंक डे 3 के ऊपर आपको समझाएंगे कि इंसान की कौन सी ऐसी 6 नीड्स होती है जो जब फुलफिल नहीं होती है दे फील बैड। सो कौन सी ऐसी नीड है जो आपको नहीं मिल रही है। बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री, झगड़ा हमारा तभी होता है जब हमें कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, वो हमें नहीं मिला, उसकी वजह से हम अपसेट है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? तो अगर हम सामने वाले की नीड को समझ ले कि भाई उसको क्या चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और अगर हम उसको वो देंगे, तो यू विल फील कि वो प्रॉब्लम होएगा ही नहीं, या उसको अच्छे से रिजॉल्व कर सकता है। सो सेकंड चीज इज नीड को फाइंड आउट करो कि उसको क्या चाहिए। उसके बाद की तीसरी चीज जो आती है वो है नाउ यू क्रिएट एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब सिंपल है, आप बता दो देख भाई ये मैं चेंज करने वाला हूं, ये मुझे तुझसे एक्सपेक्टेशन है, लेट्स ट्राई दिस फॉर फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के लिए ये चीज ट्राई करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग अग्रीमेंट।
अब फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने बोला कि तुम मुझ पर गुस्सा हो गए थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आप बोल सकते हो कि आई विल ट्राई, जब मैं तुम्हारे सामने बात करूं तो मैं थोड़ा सा 10% वॉल्यूम कम करूंगा। 20 नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज हु आई एम, बट मैं 10% कम करूंगा। लेट्स ट्राई दिस। और तुम भी मुझे ये जो कभी कभी बोलते हो, ताना मारते हो, वो मत मारना। ठीक है, कैन वी ट्राई दिस फॉर 2 वीक्स? ये हो गया अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जो है ना, वो दोनों पार्टी की तरफ से होता है, इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम वन पार्टी। ठीक है, और उसके बाद का वेरी इंपॉर्टेंट जो फोर्थ फेज आता है, विच इज आई कॉल्ड सेलिब्रेट द प्रोग्रेस। सेलिब्रेट द प्रोग्रेस। तो छोटी से छोटा भी अगर आपका झगड़ा हुआ हो, अगर आपने उसमें से अच्छे से उसको बाहर निकाल दिया, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। है ना, कि चलो अपने हाइफा दिया, सेलिब्रेट किया, कोई सॉन्ग लगा दिया, एंड यू लाइक ओके वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। सो ये 4 फेज है, मैं चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर वापस चला दीजिए। ये 4 फेज है जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को मास्टर करना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा, कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। व्हाट वी नीड टू लर्न इज, वी नीड टू लर्न कि कैसे उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू कमिट कि जब नेक्स्ट टाइम आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, यू विल मेक श्योर दैट ये फ्रेमवर्क को आप याद रखने वाले हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कमिट? सर हाथ ऊपर कर दीजिए, इन चैट बॉक्स में लिखिए सी फॉर कमिट। और सभी कमिटेड लोगों के लिए, मतलब नॉट कमिटेड बट कमिटेड लोगों के लिए ताले हो जाए। वंडरफुल। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमारी जिंदगी में ऐसा कभी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं, एकदम शांति हो? कितने लोग ऐसा चाहेंगे एकदम शांति हो? एक सच आपको बता देता हूं, कभी शांति नहीं होगी। जैसे सीजन्स होते हैं ना, कि भाई एक तरफ तूफान आ गया, फिर शांति आती है, फिर वापस से तूफान आता है, फिर शांति आती है। तो शांति के लिए भी तूफान जरूरी है। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ बोलिए, तूफान जरूरी है। बोलो, तूफान जरूरी है ना? तो अगर हम चाहते हैं कि भी शांति बनी रहे, आपको पता है अगर बहुत शांति भी हो जाए ना, तो वो भी बहुत बोरिंग है। हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ चैलेंजेस चाहिए जिसकी वजह से हम उसके ऊपर उठ पाए। सो कॉन्फ्लिक्ट इन अ वे इज योर एडवांटेज, और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होने वाला है। बिकॉज मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, सामने वाला जो आपके आसपास लोग हैं, बाय द वे हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे थोड़े से अलग लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं मेरी बात करूं, मैं अलग हूं, मेरे फादर बिल्कुल ही अलग इंसान है, मेरे मम्मी बिल्कुल ही अलग है। हालांकि हम थोड़े सिमिलर होते हैं, बट देर आर ऑल्सो ह्यूज डिफरेंसेस। स्नेसर इज अगेन अ डिफरेंट पर्सन, शिवांग इज अगेन अ डिफरेंट पर्सन, मैं थोड़ा सा अलग हूं। तो हम सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, और हम सबकी एक अलग पर्सनालिटी होती है। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में भी देखा है कि आपके आसपास भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं? हाउ मेनी हैव यू सीन दैट? क्यों होता है पता है? यूनिवर्स वर्क्स ऑन डाइवर्सिटी। किसके ऊपर काम करती है? डाइवर्सिटी के ऊपर, की बहुत अलग अलग प्रकार के। अगर आप फूल भी देखें, यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स। मुझे सफारी का बहुत शौक है, तो जब मैं और स्नेसर हम सब लोग घूमने जाते हैं साउथ अफ्रीका में, वहां पर एक बहुत ही बड़ी एक क्रूगर नेशनल पार्क है, जहां पर जिराफ, राइनो, हिपोपोटामस, शेर आपको दिखाई देते हैं, जिराफ वहां पर है, एलिफेंट है, सब कुछ है, वाइल्ड डॉग्स है, सब कुछ है। ये इतने सारे अलग अलग प्राणी हैं। मैं कहता हूं वो जितने प्राणी वहां पर है, उससे कई गुना ज्यादा अपने यहां पृथ्वी पर ह्यूमंस में है। दे आर ऑल डिफरेंट स्पीसीज। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम जो एलिफेंट है, एलिफेंट जैसी पर्सनालिटी वाला है, उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये बिहेव करे एकदम राइनो की तरह, और राइनो जो है उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये बिहेव करे एकदम एलिफेंट की तरह। दैट्स द प्रॉब्लम। वी डोंट एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। आई रिपीट, हम लोग जैसे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम जैसे हैं वैसा हम उनको बनाने की कोशिश करते हैं। और यही रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट वी आर ट्राइंग टू चेंज द पर्सन अकॉर्डिंग टू व्हाट वी थिंक इज राइट एंड रॉन्ग। इसलिए एक वर्ड देना चाहता हूं सभी लोगों को, याद रखना, वो है सेलिब्रेट द डिफरेंसेस। क्या है? सेलिब्रेट द डिफरेंसेस। बाय द वे कितने लोग ये अग्री करेंगे कि अगर आपके ही जैसे लोग आपके आसपास होते तो जिंदगी शायद बोरिंग हो जाती? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? अगर आई एम टेलिंग यू, अगर नक्षत्र ही आसपास होता, तो नक्षत्र कैसे दुनिया को एक अलग नजरिए से देख पाता? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके जैसे नहीं है। द पीपल अराउंड यू आर नॉट लाइक यू, वो आपके जैसे नहीं है,
और एक्चुअली यही तो इस दुनिया की और इस लाइफ की ब्यूटी है। अगर वो हमारे जैसे होते तो प्रॉब्लम होता, है ना। सो वी रब ऑफ ईच अदर, इसलिए हमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिले हैं जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ सीख पाए। और इसलिए एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, हर एक रिलेशनशिप का हमारी जिंदगी में ये जो इतने सारे रिश्ते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप? क्वेश्चन समझना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप? व्हाट डू यू थिंक, बताइए मुझे चैट बॉक्स में, व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस ऑफ अ रिलेशनशिप? सौरभ जी आप बहुत ही क्लोज है, आई लव दैट आंसर। देयर आर फ्यू पीपल हु हैव रिटर्न इट, या प्रियंका जी ने लिखा है इज द राइट आंसर। ऑलराइट, देयर आर फ्यू पीपल, ओके, द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप लिख दीजिए, वो है ग्रोथ। क्या है? द पर्पस ऑफ एनी रिलेशनशिप इज नॉट सर्टेनिटी, इट इज ग्रोथ। एंड व्हाट डू आई मीन बाय ग्रोथ इज, हमारी जिंदगी में जब ये सोल, हमारा एक डिवाइन बीइंग है, बाय द वे वी आर, वेन डार कहते हैं कि वी आर डिवाइन बीइंग जो फिजिकल बॉडी में आए हैं। वी आर नॉट फिजिकल बीइंग जो डिवाइन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वी आर डिवाइन बीइंग जो फिजिकल बॉडी में आए। अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी में ग्रो करें, हम तभी ग्रो कर सकते हैं, तभी ग्रो कर सकते हैं जब हम, हमारे आसपास ऐसे लोग हों जो हमें फोर्स करे ग्रो करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, एक आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। व्हेन आई वाज ग्रोइंग, आई ऑलवेज हैड ए कंप्लेन कि मेरे फादर जो है ना, माय फादर जो है, वो हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मुझे ग्रो करने नहीं देते हैं। बाय द वे, कितने लोगों के आसपास ऐसे लोग हैं जो लगता है कि यार दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू, ओके। सो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार क्यों मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं ग्रो करते गया, मेरा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे फादर इसलिए हैं कि अगर वो ना होते तो मैं बहुत ज्यादा फैल जाता, इतना फ्रीडम ले पाता था कि शायद मैं सहन भी ना कर पाता। सो इसलिए वो बैलेंस करने के लिए वो मेरी जिंदगी में आए। सो दैट्स वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी जिंदगी में जितने भी लोग हैं और जितने भी रिलेशनशिप हैं, वो और कुछ नहीं है, वो आपके डिवाइन असाइनमेंट्स। आई रिपीट, वो क्या है? वो आपके डिवाइन असाइनमेंट्स। एंड व्हाट डू आई मीन बाय डिवाइन असाइनमेंट्स? कि भाई कुछ ना कुछ है जो आपका एक दूसरे के साथ, वो कहता है ना, हम तो भाई, हम तो भारतीय हैं, वी बिलीव दैट भाई देयर इज अ डीपर रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। तो अगर वो आपको पेरेंट्स मिले हैं, अगर कोई आपको एज अ पार्टनर मिला है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग जो आपका बाकी है, और वो हम पूरा करने के लिए जिंदगी में आए। सो वी हैव टू लर्न दिस कि हम कैसे इसमें से बाहर निकल पाए। सो दिस इज द सीक्रेट नंबर 2, कि कॉन्फ्लिक्ट जब होता है उसमें से हमें बाहर निकलना है। द थर्ड सीक्रेट जो मैं आपके साथ, द लास्ट सीक्रेट जो आपको याद रखना है, वो है यू हैव टू बिल्ड द विजन टुगेदर। यू हैव टू बिल्ड द विजन टुगेदर। ना, जब मैं विजन की बात करता हूं, क्यों आपको साथ में विजन बिल्ड करना है? डू यू नो व्हाई? द नंबर वन रीजन आपको विजन बिल्ड करना है वो इसीलिए, बिकॉज जब हम कोई भी चीज में ग्रो करना चाहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वेन एवर वी वॉन्ट टू ग्रो, वी ऑलवेज नीड पीपल अराउंड यू हु कैन सपोर्ट अस। अब एक कहावत है सिंपल, जो मैंने आपको आगे कहा था, व्हाट इज द नंबर वन रीजन पीपल गेट डिवोर्स, या वो क्यों अलग हो जाता है? अभी सच आंसर बताता हूं। द नंबर वन रीजन पीपल गेट डिवोर्स्ड इज, ईदर, देखना अभी सभी लोग मेरे सामने, ईदर पीपल ग्रो टुगेदर, वो साथ में ग्रो करते हैं लाइक अ पिरामिड, और रिवर्स पिरामिड होता है, ईदर पीपल ग्रो टुगेदर और दे ग्रो अपार्ट। या तो वो साथ में ग्रो करते हैं, या तो वो अलग अलग ग्रो करते हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों साथ में ग्रो करें। और इसीलिए कभी कभी पैसा आने के बाद भी जिंदगी क्यों हमारी एम्प्टी लगती है? बिकॉज आपका विजन है, आपके पार्टनर को या आपके आसपास के लोगों को वो पता ही नहीं है कि विजन क्या है, व्हाट इज इट दैट दे वांट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका विजन है कि मुझे 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ हमें अपना अपना टर्नओवर बढ़ाना है। दूसरा हो सकता है कि भाई 3 महीने मुझे साल में ट्रैवल करना है, आई वांट टू ट्रैवल, ये मॉलडीव्स घूमना है, ये घूमना है, वो घूमना है, ड्रीम हाउस मेरा बना देना है, या टीम मेरी बनानी है 50 की, मुझे स्टेज पर बोलना है। और आपके पार्टनर या आपके आसपास के लोगों को तो शायद पता भी नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। और जब आप ये विजन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी रियलिटी क्या है? दे आर लाइक, अरे हम इतना सब कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, कभी घर पे ही नहीं होता है, मेरे सपनों के बारे में क्या, मैंने कब बोला कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तो तुम्हारी जिंदगी में एक सपोर्टिंग एक्टर हूं, मेरा क्या? कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं यहां पर मैं कहना चाहता हूं? सो दिस इज वेरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि वो दोनों साथ में आए, जो भी आपके घर में लोग हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों सेम पाथ के ऊपर आए। और वो कैसे हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड। उसे मैं कहता हूं द शेयर्ड विजन ब्लूप्रिंट। व्हाट डू आई मीन बाय शेयर्ड विजन ब्लूप्रिंट? सबसे पहले, जैसे कल आपने अपने सपनों के बारे में, अपने गोल्स के बारे